राक्षस जो सागर मंथन के समय अमृत प्राप्त हुआ था, उस अमृत को पीने के लिए छल से, कपट से देवताओं का भेष बना करके देवताओं की पंक्ति में बैठ गया था और अमृत पान कर लिया था उसने। किंतु इससे पहले कि वो अमृत उसके शरीर के अंदर पहुंचता, सूर्य और चंद्रमा ने उसके इस छल को पहचान लिया और भगवान श्री हरि विष्णु नारायण को बता दिया और नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र से स्वरभानु का गला काट दिया, अर्थात उसके शरीर को 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया। सर में चूंकि अमृत प्रवेश कर चुका था, इसलिए गले तक का हिस्सा अमर हो गया जो राहु बना, और धड़ में अमृत का प्रवेश नहीं हुआ था, इसलिए धड़ निष्प्राण निर्जीव होकर के भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़ा। अब श्री हरि विष्णु जो संसार के रचयिता हैं, पालन करता हैं, उनके चरणों में यदि कोई वस्तु चली जाए, समर्पित हो जाए, तो वो परम गति को प्राप्त हो जाती है, मोक्ष को प्राप्त हो जाती है। अर्थात स्वरभानु का जो धड़ था, रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट, गले के नीचे का हिस्सा, वह तो मोक्ष को प्राप्त हो गया, किंतु जो सर था, जहाँ तक अमृत पहुँचा था गले तक, वो हिस्सा, गर्दन वाला हिस्सा अमर हो गया। आज का हमारा वीडियो इसी पौराणिक कथा को केंद्र में रख करके बनाया गया है। यह पौराणिक कथा हमारे धर्म ग्रंथों में मिलती है, सतयुग की कथा है, और इसी कथा को ध्यान में रख करके और स्वरभानु नाम के राक्षस को केंद्र में रखते हुए हम आज का वीडियो बनाने जा रहे हैं। दोस्तों, 30 अक्टूबर 2023 दिन के 2:13 पर 2 छाया ग्रह राहु और केतु अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। राशि परिवर्तन की इस घटना को हम गोचर कहते हैं, ट्रांजिट। वैसे तो आकाशमंडल में, सौरमंडल में घूमने वाले सभी ग्रह समय समय पर अपना राशि परिवर्तन करते हैं। शनि 2.5 वर्ष पर राशि परिवर्तन करते हैं, 2.5 ईयर्स। गुरु अर्थात बृहस्पति 1 साल में राशि परिवर्तन करते हैं। राहु और केतु, चूँकि राहु और केतु एक दूसरे के अन्योनाश्रित संबंध पर निर्भर करते हैं, अर्थात एक दूसरे के पूरक हैं। राहु जन्म कुंडली के जिस भाव में बैठता है, केतु उसके ठीक अपोजिट 180 डिग्री के अपोजिट घर में बैठता है, अर्थात 7वें स्थान में। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि राहु और केतु दोनों का राशि परिवर्तन या संचरण, ट्रांजिट अलग अलग हो। दोनों का राशि परिवर्तन एक साथ होता है, इसलिए दोनों की समय अवधि भी एक जैसी है। राहु और केतु एक राशि में 1.5 साल या 18 महीने तक विराजमान रहते हैं। राहु इन दिनों मेष राशि में विराजमान है बृहस्पति के साथ। बृहस्पति राहु जब एक साथ बैठते हैं तो चांडाल दोष का निर्माण होता है। हालांकि अब जब राहु राशि परिवर्तन करने वाले हैं और अंशात्मक रूप से डिग्री वाइज बृहस्पति से काफ़ी दूर हो गए हैं, तो चांडाल दोष का प्रभाव बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। अब राहु 30 अक्टूबर 2023 को मेष राशि से निकल करके मीन राशि में आ जाएंगे, जो राहु का नया साइकिल है। हर ग्रह का नया साइकिल होता है। सूर्य से लेकर के शनि तक सभी ग्रह मेष राशि से अपना साइकिल प्रारंभ करते हैं, अपने चक्र का प्रारंभ करते हैं और पुनः उसी राशि में आकर खत्म होता है। फिर नए साइकिल की शुरुआत होती है। केवल राहु केतु ऐसे छाया ग्रह हैं जो उल्टा चलते हैं, वक्री चलते हैं और मीन राशि से अपने नए साइकिल की शुरुआत करते हैं। सभी 12 राशियों का एक चक्कर लगाने में राहु और केतु को 18 साल का समय लग जाता है, 18 ईयर्स। और जब जब राहु केतु अपने नई साइकिल की शुरुआत करते हैं, तब तब इस संसार में कई सारी अद्भुत घटनाएं होती हैं। इन अद्भुत घटनाओं का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों के करोड़ों व्यक्ति हैं दुनिया में। हमारे देश में 140 करोड़ की आबादी को अगर 12 राशियों से डिवाइड किया जाए तो एक राशि के 11,90,50,300 समथिंग कुछ लोग बनते हैं। 11,90,50,000 ही आप मान लो। तो इन सभी लोगों पर राहु और केतु के इस राशि परिवर्तन का, गोचरवश हुए राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, आज के वीडियो में हम उसी पर चर्चा करेंगे। केंद्र में सतयुग की वो घटना रहेगी, और सतयुग की इस घटना को केंद्र में रखना इसलिए भी आवश्यक है कि राहु और केतु, विशेषकर राहु की मैं चर्चा करूंगा, केतु पर एक वीडियो में अलग से बनाऊंगा। तो राहु के स्वभाव को यदि आप समझ जाते हैं, आज के संदर्भ में, इस कलयुग में राहु कितना इंपॉर्टेंट है, राहु का मूल स्वरूप क्या है, राहु आपको क्या दे सकता है, आपको कैसा बना सकता है, यदि आप ये समझ गए तो इस वीडियो में आपके ऊपर
आपकी राशि पर राहु के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा उसको आप अच्छे से समझ सकेंगे। इसीलिए वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैंने सतयुग की वो घटना, अमृत मंथन, सागर मंथन की घटना आपको स्मरण करा दी, ताकि आप राहु के मूल कैरेक्टर को ध्यान में रख करके आपकी राशि पर क्या असर आएगा उसको समझें। आज का ये वीडियो वृश्चिक राशि वालों के लिए है। अब तक मैं मेष से लेकर तुला राशि वालों तक के लिए राहु के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा इस पर विस्तृत वीडियोस पहले ही बना चुका हूँ। आज का वीडियो वृश्चिक राशि वालों के लिए है, स्कॉर्पियो साइन। राहु जब मीन राशि में जाएंगे 30 तारीख को दोपहर 2:13 पर, तो वृश्चिक राशि वालों के जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डालेंगे। एक बड़ा परिवर्तन होगा, क्योंकि परिवर्तन का समय है, राहु भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो जिस राशि पर इसका प्रभाव पड़ेगा उसमें परिवर्तन कुछ ना कुछ डालेंगे। अब सभी 11,90,50,000 लोगों के लिए क्या ये संचरण, ट्रांजिट, राशि परिवर्तन एक जैसा प्रभाव डालेगा, या कुछ लोग ऐसे होंगे जो अधिक प्रभावित होंगे, कुछ कम प्रभावित होंगे? किन किन लोगों पर इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा ये जानना भी आवश्यक है। इसके बाद फिर विस्तार से बताऊंगा कि आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक सामूहिक चंद्र गणना के आधार पर मैं बताऊंगा, और फिर मैं क्या सावधानियां रखनी हैं, क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं और क्या उपाय हो सकते हैं, इन पर भी चर्चा करूंगा। देखिए, राहु का मूल स्वरूप पहले आप समझिए, तत्पश्चात आपको आपकी राशि का मूल स्वरूप बताऊंगा। यह वीडियो विश्लेषण मैं वृश्चिक राशि वालों के लिए कर रहा हूं, स्कॉर्पियो साइन। अपनी अपनी जन्म पत्रिका खोल कर देखिए, चूँकि मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव होता है और ज्योतिष की शिक्षा मैं दे रहा हूँ यूट्यूब पे आके, तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप अपनी जन्म पत्री पढ़ना खुद सीखें। तो अपनी अपनी जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली को खोलिए, खोल के देखिए। यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा 8 नंबर में बैठा है, 8 में बैठा है, तो आप वृश्चिक राशि के व्यक्ति हैं। काल पुरुष की कुंडली में 8वां स्थान वृश्चिक राशि आती है, जिसका स्वामी मंगल होता है। तो यदि चंद्रमा 8 में बैठा है तो आप वृश्चिक राशि के हैं। अब तक जितने वीडियोस मैंने बताए हैं राशि और लग्न वगैरह पे, उनमें ये बात मैंने स्पष्ट कर दी है कि जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठता है व्यक्ति की वही राशि हो जाती है। तो यदि आप वृश्चिक राशि वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आपकी राशि के 11,90,50,000 लोग इस देश में और मौजूद हैं। पूरी दुनिया की बात की जाए तो यह संख्या और बढ़ेगी। आप अकेले वृश्चिक राशि के व्यक्ति नहीं हैं पूरे भारत में। तो इस संचरण का, राहु के इस राशि परिवर्तन का जो प्रभाव पड़ेगा वो आप पर भी पड़ेगा और समस्त 11,90,50,000 लोगों पर भी पड़ेगा। जातक और जातिका, मेल या फीमेल पर इक्वल प्रभाव पड़ेगा, या जो ट्रांसजेंडर्स हैं उन पर भी इक्वल प्रभाव पड़ेगा। पर ज्योतिष शास्त्र में ट्रांसजेंडर्स की कोई चर्चा नहीं है, मेल और फीमेल की ही बात है। तो मैं, और उसमें भी ज्योतिष शास्त्र में केवल जातक कहा जाता है। जब ये ग्रंथ लिखे गए थे, ज्योतिष के ग्रंथ, तो पुरुष प्रधान समाज होने के कारण पुरुषों को ही प्रधानता दी गई थी। अब समय बदल गया है, ऐसा थोड़ी है कि वृश्चिक राशि के खाली मर्द होंगे, औरतें नहीं होंगी, बिल्कुल होंगी। तो मैं जातक और जातिका दोनों के बारे में बताऊंगा। देखिए, राहु राक्षस, दैत्य, और ऐसा दैत्य जो दूसरों से श्रेष्ठ था। राहु योद्धा था। ज्योतिष शास्त्र में पराशर ऋषि ने राहु को दुर्धर्ष कहा है, मतलब जो बहुत कठिन, कठोर, क्रूर योद्धा होता है, बड़ा वीर साहसी योद्धा। जब जब देवासुर संग्राम होता था, अर्थात देवताओं और असुरों के बीच युद्ध होता था, तो कई सारे देवता भी मारे जाते थे। योद्धा, सैनिक, सिपाही तो दोनों तरफ से लड़ते थे। जो वीर होगा, बहादुर होगा, वही युद्ध में जाएगा। तो राहु बड़ा बहादुर, निर्भीक योद्धा था। तो ये राहु की पहली क्वालिटी है। दूसरी क्वालिटी है कि राहु परिस्थितियों को भांपने में बड़ा माहिर होता है। उसको अंतः प्रेरणा आती है, इंट्यूशंस आते हैं। वो माहौल की नज़ाकत को समझ लेता है, भांप लेता है। ये दूसरी क्वालिटी है, और ये बहुत बड़ी क्वालिटी है कि आप सही समय पर सही निर्णय ले पाएँ, परिस्थितियों को समझें, माहौल को समझें और उसके अनुसार निर्णय लें। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। नंबर 3, राहु स्वार्थी है, लालची है, ग्रीडी एंड सेल्फिश।
अपना मतलब निकालने के लिए, अपना काम निकालने के लिए ये किसी से भी दोस्ती कर सकता है, किसी से भी हाथ मिला सकता है, चाहे वो इसका कट्टर दुश्मन ही क्यों ना हो, चाहे वो एकदम अलग प्रकृति का व्यक्ति क्यों ना हो, अलग धर्म से, अलग कल्चर, अलग सभ्यता संस्कृति वाला, अलग रहन सहन भाषा खान पान वाला क्यों ना हो। लेकिन यदि राहु को कोई काम है, राहु को मतलब है, और मतलब केवल अपनी तरक्की से होता है, अपनी प्रोग्रेस से होता है, तो वो किसी से भी हाथ मिला सकता है। ये तीसरा गुण है। चौथा, राहु तनिक दुष्ट प्रकृति का भी है। खुद को आगे बढ़ाने के लिए यदि दूसरों का नुकसान भी करना पड़े तो राहु कर सकता है, कर जाता है। ये 4 गुण आप ध्यान में रखेंगे और आज के समय में, कलयुग में, जिसको हम साम दाम दंड भेद कहते हैं, वो सारी क्रियाओं में राहु माहिर होता है। आज के समय में इस संसार में टिकने के लिए आपके अंदर इन 4 गुणों का मिश्रण होना आवश्यक है। राहु दुस्साहसी है, अत्यधिक वीर और साहसी है। साहस और दुस्साहस में अंतर होता है। राहु दुस्साहसी है और अपने मतलब को पूरा करने के लिए, खुद को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, कुछ भी कर सकता है, बाई हुक और क्रुक। इसको अपना मतलब पूरा करना है, अपनी स्वार्थ सिद्धि करनी है। राहु प्रोग्रेसिव है, ये हमेशा निरंतर प्रोग्रेस करता है, आगे की ओर बढ़ता ही जाता है। इसकी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि सिर्फ गर्दन है, ब्रेन अमर है, ब्रेन में थॉट्स आते जा रहे हैं। तो राहु की इच्छाएं अनंत हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, कई सारी इच्छाएं इसके मन में आती जाती हैं और हर इच्छा पूर्ण करना ये चाहता है। इसकी सबसे बड़ी इच्छा यही होती है कि इसके मन में आने वाली हर इच्छा पूर्ण हो जाए, कोई अधूरापन ना रहे। राहु बेचैन है, छटपटाता रहता है पूरा होने के लिए, क्योंकि केवल गर्दन है, केवल मुंडी है, नीचे धड़ तो है ही नहीं, शरीर है ही नहीं। तो राहु को हमेशा एक बेचैनी, एक छटपटाहट बनी रहती है, एक तलाश रहती है किसी ऐसे व्यक्ति की जो इसको पूरा कर दे, जो इसका नीचे वाला पार्ट बन जाए। राहु चूंकि सिर्फ दिमाग है, दिमाग में विचार तेजी से आते हैं, तो राहु के पास आइडियाज़ बहुत हैं, एक से एक अनोखे आइडियाज़ हैं, अलग अलग तरह के यूनिक विचार हैं, पर उन विचारों की पूर्ति करने के लिए इसके पास कोई साधन नहीं है, शरीर नहीं है। तो केवल थॉट्स आने से मन में कुछ नहीं होता, उसको एग्जीक्यूट भी करना पड़ता है, उन विचारों को लागू भी करना पड़ता है, पूरा करना होता है, जो राहु अकेला नहीं कर सकता। राहु संसार के बनाए हुए स्थापित नियमों को नहीं मानता, किसी सेट पैटर्न, सेट रूल पे नहीं चलता, किसी का आदेश नहीं मानता। अब ये सारे गुण यदि आप ध्यान में रखेंगे, और वृश्चिक राशि का गुण क्या है ये भी सुन लीजिए। वृश्चिक राशि अत्यंत साहसी, वीर, अदम्य साहस और ऊर्जा वाली राशि है। बिच्छू आपने देखा ना, वृश्चिक का मतलब होता है बिच्छू। बिच्छू बहुत तेजी से क्विक रिएक्शन देता है, क्विक रिस्पॉन्स देता है। यदि आप बिच्छू के पैर पे, पूंछ पे पैर रख दें तो वो पलट के तुरंत आपको डंक मारेगा, विदिन अ सेकेंड। इसी प्रकार वृश्चिक राशि वाले जो लोग होते हैं बहुत एनर्जेटिक होते हैं, बहुत उत्साही, साहसी होते हैं, और यदि उनकी भावनाएं आहत हो जाएं तो वो बिच्छू की तेजी से क्विक रिस्पॉन्स देते हैं, सामने वाले को डबल चोट करते हैं, डंक मारते हैं। वृश्चिक राशि वाले अत्यंत साहसी, मेहनती होते हैं, ईश्वर में आस्था रखने वाले होते हैं, निडर होते हैं, जल्दी थकते नहीं। कुछ व्यंग्यात्मक भाषा होती है, कुछ दूसरों पर रौब दाब चलाने की भी इच्छा होती है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखिए और वीडियो विश्लेषण हम प्रारंभ करेंगे। आगे बढ़ने से पहले 2 सदाबहार निवेदन करना चाहूँगा। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर लीजिए। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर इत्यादि पे शेयर नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए। यदि आपने अब तक हमारे चैनल के बारे में अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, मित्रों को नहीं बताया है तो कृपया अब बता दीजिए। और यदि आपने अब तक बेल आइकॉन का बटन प्रेस नहीं किया है, ऑल का ऑप्शन टच नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए, ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिले, ताकि सभी लोग हमारे वीडियोस देखें और अपनी जन्म कुंडली खुद पढ़ें, अपनी समस्याओं का समाधान खुद निकालें। दूसरा निवेदन ये है कि यदि आप डायरेक्ट इसी वीडियो पे आए हैं तो अगर आपको कुछ समझने में दिक्कत हो रही है तो मेरे पुराने अब तक के सारे वीडियोस देख जाइए।
हर विषय पे मैंने विस्तार से वीडियो बना के रखा हुआ है। यदि आप उनको देख लेंगे तो ये वीडियो आपको देखने में आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कलयुग में राहु राजा है। राहु टेक्नोलॉजी का कारक होता है। छल से अपना रूप बदल लेना, राक्षस की जगह तुरंत देवता बन जाना, ये क्या था? टेक्निक थी, तकनीक। ये कोई जादू नहीं था। काला कलूठा, दुष्ट दिखने वाला, भयंकर दिखने वाला, अचानक से सौम्य, शांत, गोरा, सुंदर दिखने लगा, देवता बन गया राक्षस से, वस्त्र बदल गए। तो कोई ना कोई टेक्नोलॉजी रही होगी उस समय। टेक्नोलॉजी जब इंसान की समझ में नहीं आती तो उसको लोग जादू कहते हैं। जब हवाई जहाज़ इस धरती पर नहीं था और पहली बार जब हवाई जहाज़ उड़ा था हमारे देश में, महाराष्ट्र में, तो लोगों को लगा कि ये जादू है, ये लोहे का पंछी है, एक चिड़िया है लोहे की, और ये हवा में उड़ रही है तो ये जादू से उड़ रही है। लोगों को ये नहीं पता था कि ये ईंधन से उड़ता है, इसमें फ्यूल डाला जाता है, इसके पीछे इंजीनियरिंग है। जब पहली बार ट्रेन चली धरती पर अंग्रेज़ों के राज में, तब भी लोगों को ये जादू लगा कि ये कैसी गाड़ी है जो धुएं से चलती है, ये आगे की आगे बढ़ी जा रही है, एक के साथ एक डिब्बे जुड़े हुए हैं। तो हर वो चीज़ जो आपकी समझ से बाहर है उसको आप जादू कहते हैं। प्राचीन काल का विज्ञान आज से बहुत उन्नत था। राक्षसों के पास कई सारी विद्याएं थी, कई सारे नॉलेज के भंडार थे, जिसमें से रूप बदलने की कला भी एक थी जो राहु के पास थी। तो कहने का अर्थ यह है कि राहु टेक्नोलॉजी का कारक है। आज के समय में बच्चा बच्चा टेक्नोलॉजी पर निर्भर है। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मोबाइल की टेक्नोलॉजी है। इंटरनेट पे अपलोड कर रहा हूँ, नेट की टेक्नोलॉजी है। और यूट्यूब के माध्यम से अपलोड कर रहा हूँ और आप भी यूट्यूब के माध्यम से अपने मोबाइल में देखेंगे। यानी हम दोनों टेक्नोलॉजी के सहारे एक दूसरे से संपर्क साध रहे हैं। ये सब राहु की देन है। इस राशि परिवर्तन से वृश्चिक राशि में जब राहु जाएंगे तो वृश्चिक राशि में नहीं, सॉरी, मीन राशि में जब राहु जाएंगे तो वृश्चिक राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन कौन से लोग प्रभावित होंगे, ये जान लीजिए। सबसे पहले तो वो लोग जिनकी आयु 40 साल से ऊपर हो चुकी है, 42-43 ईयर्स की एज में पहुंच चुके हैं या क्रॉस कर चुके हैं, वो राहु के इस राशि परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित होंगे। दूसरे वो लोग जिनकी जन्म कुंडली में राहु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है इन दिनों, या फिर राहु बृहस्पति की राशि में जा रहे हैं। मीन राशि राहु बृहस्पति की राशि है, देवगुरु बृहस्पति की, और उसमें राहु का प्रवेश हो रहा है। तो जिन लोगों की कुंडली में बृहस्पति की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, वो भी सबसे अधिक प्रभावित होंगे इस संचरण, इस ट्रांजिट से। जिन लोगों की जन्म कुंडली में राहु की महादशा में बृहस्पति की अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, वो सबसे अधिक प्रभावित होंगे। ये 3 कंडीशन हो गई। चौथी कंडीशन है जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 और 31 तारीख को हुआ हो, 4, 13, 22 एंड 31, ये राहु प्रभावित लोग होते हैं। न्यूमेरोलॉजी में राहु का अंक है 4। तो जिनका जन्म 4, 13, 22 और 31 को हुआ हो, वो राहु प्रभावित व्यक्ति होते हैं और वो भी सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे राहु के इस राशि परिवर्तन से। अब ये प्रभाव अच्छा होगा या बुरा होगा, ये उस व्यक्ति की अपनी जन्म कुंडली में राहु की क्या स्थिति है, राहु कहाँ बैठे हैं, किन ग्रहों के साथ बैठे हैं, किन ग्रहों की दृष्टि में हैं, कोई शुभ योग बना रहे हैं या कोई दुर्योग बना रहे हैं, राहु नीच के तो नहीं हैं, इन बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। परिणाम बदलेंगे। सभी 11,90,50,000 लोगों पर एक जैसे परिणाम नहीं होंगे। परिणामों की मात्रा कम और ज़्यादा होगी। उनकी अपनी जन्म कुंडली में क्या स्थिति है राहु की, कौन सी दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, इस पर मूल परिणाम जो है वो सब के लिए एक जैसे रहेंगे। मोटी मोटी बातें सब के लिए एक जैसी रहेंगी। क्या मोटी मोटी बातें हैं? देखिए, वृश्चिक राशि, राहु जब वृश्चिक राशि में आते हैं तो नीच के हो जाते हैं, पर अभी राहु आ रहे हैं मीन में, बृहस्पति की राशि में। तो यहाँ पे राहु अपनी समराशि में है, देवगुरु बृहस्पति की राशि में है, इसलिए राहु की दुष्टता कम हो जाती है। वैसे तो वृश्चिक राशि वालों के साथ राहु का नीच का संबंध बनता है, पर यहाँ इसकी नीचता से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि राहु मीन में है, देवगुरु बृहस्पति की राशि में है, और राहु केतु की अपनी कोई राशि नहीं होती है, तो छाया ग्रह होते हैं। पर छाया ग्रह होते हुए भी इनका प्रभाव किसी भी दूसरे ग्रह से कम नहीं होता। तो ये अत्यंत शक्तिशाली ग्रह हैं।
और देवगुरु बृहस्पति की राशि में बैठने के कारण ये देवगुरु बृहस्पति जैसे फल देना प्रारंभ कर देंगे। राहु और केतु का स्वभाव होता है कि ये जिस राशि में बैठते हैं उसी राशि का स्वामित्व ले लेते हैं, हर लेते हैं। तो राहु अगर बृहस्पति की राशि में बैठ रहे हैं तो बृहस्पति जैसे प्रभाव देंगे, फिर वो कल को अगर किसी और राशि में चले गए तो उस राशि के स्वामी जैसा प्रभाव देंगे। ये राहु का स्वाभाविक गुण है। अब मीन राशि वृश्चिक वालों के लिए पंचम भाव में पड़ेगी, यानी राहु का ये ट्रांजिट, ये संचरण आपके लिए वृश्चिक राशि वालों के लिए पंचम स्थान से हो रहा है। पंचम स्थान ज्योतिष शास्त्र में विद्या, बुद्धि, शिक्षा, मंत्र साधना, राजनीति, नेता मंत्रियों से संपर्क, संतान, प्रेम, रोमांस, नेचुरल टैलेंट और पूर्व जन्म के संचित पुण्यों का होता है। जब मैं भावों पर वीडियो बना रहा था तो मैंने पंचम भाव पर एक विस्तार से वीडियो बनाया था। यदि आप चाहें तो मेरे उस पुराने वीडियो को देख लें ताकि आपको ये वीडियो पंचम भाव अच्छे से समझ में आ जाए। हमारे विद्वान मनीषियों, ऋषि मुनियों ने पंचम स्थान के राहु को मिश्रित प्रभाव देने वाला बताया है। कुछ मामलों में तो राहु बहुत अच्छा होता है और कुछ मामलों में थोड़ा निगेटिव रिजल्ट देता है। पर अच्छी बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति की राशि में जाने के कारण राहु के अशुभता में कमी आ गई है। दूसरा, अब तक राहु शनि की दृष्टि से पीड़ित भी थे। मेष राशि में बैठे हैं राहु और शनि कुंभ राशि में बैठे हैं। कुंभ राशि में बैठ करके शनि की तीसरी दृष्टि, तृतीय दृष्टि राहु और बृहस्पति दोनों पर पड़ रही थी। अब जैसे ही राहु का राशि परिवर्तन होगा, राहु शनि की दृष्टि से भी मुक्त हो जाएंगे, तो बुरे परिणामों में, बुरे प्रभावों में कमी आ जाएगी। बृहस्पति की राशि में है, देवगुरु बृहस्पति का सम्मान सभी करते हैं, इसलिए राहु की दुष्टता में कमी आ जाएगी। फिर भी है तो राहु, है तो राक्षस। कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से ना जाए। तो पंचम स्थान में बैठा हुआ राहु कुछ मात्रा में अशुभ परिणाम तो देगा। पहले जानते हैं कि शुभ परिणाम क्या मिलेंगे। देखिए, ये नेचुरल टैलेंट का स्थान होता है और राहु परिस्थितियों को भांपने में सबसे माहिर है, इसीलिए मैंने राहु के गुण पहले ही बता दिए थे। ये बुद्धि का स्थान होता है। राहु को इंट्यूशंस आते हैं, तो जैसे ही राहु मीन राशि में प्रवेश करेंगे, वृश्चिक राशि वालों के लिए पंचम स्थान में, उनको इंट्यूशन आने शुरू हो जाएंगे। अचानक से उनको अंतर्ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। किस मामले में? पंचम स्थान होता है लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर ट्रेडिंग, वो म्यूचुअल फंड्स वगैरह का, विशेषकर शेयर ट्रेडिंग या गैम्बलिंग, शेयर ट्रेडिंग खास करके। तो इन लोगों की बुद्धि, वृश्चिक राशि वालों की बुद्धि में अचानक से शेयर ट्रेडिंग घुस जाएगी। अचानक से उनको स्टॉक मार्केट में बड़ा इंटरेस्ट आने लगेगा। वो सीखने का प्रयास करेंगे। अगर अब तक वो ट्रेडिंग नहीं करते थे, शेयर मार्केट के बारे में कुछ नहीं जानते थे, अब जानना शुरू कर देंगे, अब डीप स्टडी करेंगे। वृश्चिक राशि वाले जिस किसी भी स्ट्रीम के हों, कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई वकील होगा, कोई साइंटिस्ट होगा, कोई जज होगा, कोई कुछ होगा, कोई MBA होगा, जिस स्ट्रीम से आपने अब तक शिक्षा ग्रहण की है, जो आपका मेन स्रोत रहा है शिक्षा का, और शिक्षा के माध्यम से यदि आप कमा रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, अचानक से आपके मन में किसी नए विषय को लेकर के बहुत कौतूहल उठेगा और आप उसको जानना, सीखना चाहोगे और गहराई तक घुस जाओगे। स्टॉक मार्केट उनमें से एक है, मुख्य विषय है। शेयर ट्रेडिंग से राहु आपको लाभ देगा। पंचम में जब भी राहु विराजमान होता है तो शेयर ट्रेडिंग से लाभ देता है। मतलब शेयर मार्केट में आप पैसा लगाएंगे तो आप जरूर कमाएंगे, निश्चित रूप से कमाएंगे। पंचम का राहु आपकी भौतिक समृद्धि के लिए अत्यंत उत्तम है। धन तो आएगा, कई सारे मार्गों से आएगा। और राहु केतु एक्सपेंडेबल ग्रह होते हैं, विस्तारवादी, सॉरी केतु नहीं, केवल राहु। अब केतु का मैं नाम नहीं लूंगा चूंकि चर्चा राहु की चल रही है। राहु विस्तारवादी ग्रह हैं। जिस भाव में बैठते हैं उस भाव का विस्तार कर देते हैं, फैला देते हैं, उस भाव से संबंधित इच्छाओं में वृद्धि कर देते हैं। और बृहस्पति की राशि में बैठे हैं, बृहस्पति भी विस्तारवादी हैं, गुरु हैं, उनमें गुरुता होती है। बृहस्पति का स्वरूप थोड़ा मोटा, थोड़ा हेल्दी है। आप देखेंगे तो लगेगा हाँ, खाए पिए घर का जैसे फैला हुआ, थोड़े से हेवी हैं। तो बृहस्पति फैलाव देते हैं, एक्सपेंशन। राहु भी विस्तार देते हैं। अब अंतर क्या है दोनों में? दो विस्तारवादी ग्रह मिलेंगे तो
पंचम भाव से जुड़ी हुई चीज़ों का विस्तार होगा, फैल जाएंगी, एक्सपैंड हो जाएंगी। अंतर क्या है दोनों में? बृहस्पति के विस्तार की एक सीमा है, लिमिट है, उस लिमिट से बाहर बृहस्पति फैल नहीं सकते। राहु के विस्तार की कोई सीमा नहीं है, नो लिमिट। राहु स्थापित मान्यताओं को नहीं मानता, राहु किसी बंधन में, किसी जकड़न में नहीं रहता, तो इसकी इच्छाएं अनंत हैं। जैसे आकाश अनंत है, उस तरह राहु की इच्छाएं भी अनंत हैं। तो राहु जब किसी भाव में आएंगे तो उस भाव से संबंधित इच्छाओं को लगातार बढ़ाते जाएंगे, और उस भाव से संबंधित इच्छाओं में कभी भी आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। पंचम भाव ज्ञान का है, अपने आप को बदलने का है, राहु परिवर्तन देते हैं, तो आपके ज्ञान की इच्छा अचानक से बदल जाएगी। आप किसी दूसरे क्षेत्र में, जिसमें अब तक आपने ज्ञान हासिल नहीं किया है, उस क्षेत्र में आप ज्ञान हासिल करने लगेंगे, और बहुत ज़्यादा, मतलब अत्यधिक मात्रा में ज्ञान हासिल करेंगे। शेयर ट्रेडिंग उनमें से एक है। आप शेयर मार्केट के बारे में अच्छे से जानेंगे, समझेंगे, और शेयर मार्केट के एक्सपर्ट बनेंगे। एक्सपर्ट बनेंगे तभी कमाई होगी। राहु इच्छा पूर्ति के स्थान को देख भी रहा है, यहाँ से बैठकर सीधा सीधा एकादश स्थान को देख रहा है। एकादश स्थान इनकम का हाउस है, इच्छा पूर्ति का स्थान है, तो आपकी इच्छाएं पूरी होने लगेंगी। इच्छाएं पूरी कैसे होंगी? जब पैसा आएगा तभी तो पूरी होंगी, बिना धन के तो कोई इच्छा पूरी होती नहीं। अर्थात पंचम में बैठकर राहु आपको अथाह धन देंगे। राहु सडन रिजल्ट देते हैं, अचानक से रिजल्ट देते हैं। रातों रात एक झटके में भिखारी को करोड़पति और करोड़पति को भिखारी बना देते हैं। ये राहु का नेचुरल गुण है। तो राहु जब आपकी इच्छाओं में वृद्धि देंगे और लाभ देंगे, तो सडन लाभ देंगे, एक झटके में आपको बहुत सारा लाभ हो जाएगा। तो कमाई की दृष्टि से तो बहुत अच्छा है। राहु एकादश पे जब दृष्टि डालेंगे तो राहु गलत मार्गों से पैसा कमाने के अवसर देते हैं। सिगरेट, शराब, गांजा, चरस, अफीम, ड्रग्स, स्मगलिंग, दूसरों का पैसा लूट लेना, फ्रॉड करना, कोई नेटवर्किंग कंपनी बना के दूसरों का पैसा खा जाना, कोई मोबाइल ऐप के जरिए पैसे ऐंठ लेना, कोई डेटिंग साइट, वेबसाइट बना करके पैसे ऐंठ लेना, जितने भी गलत तरह के काम हैं और गलत तरीकों से आमदनी आ सकती है, वो राहु देंगे। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको गलत तरीके से कमाना है कि सही तरीके से कमाना है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि पंचम स्थान बुद्धि का भी स्थान होता है, ये 5th हाउस, और राहु जिस भाव में बैठते हैं, बुद्धि के भाव में बैठेंगे, बुद्धि को हर लेंगे, मति भ्रम देते हैं, कन्फ्यूजन देते हैं। राहु धुआं है, राहु सांप का मुंह है। काल सर्प दोष में राहु सांप का मुंह है, ज़्यादा खतरनाक है। केतु सांप की पूंछ है, कम खतरनाक है। केतु क्षमा कर देते हैं, राहु क्षमा नहीं करते। राहु और शनि का गुण है, ये अपने कुकर्मों का दंड अवश्य देंगे आपको। इनके पास माफ़ी नाम की चीज़ नहीं है। तो राहु क्या करते हैं? जब किसी को दंडित करने पे आते हैं तो पहले उसके मन में कई सारी बुरी इच्छाओं को जन्म देते हैं, कई सारी अनैतिक इच्छाओं को जन्म देते हैं, और उन इच्छाओं को पूरा भी करवाते हैं। शुरू में तो सारी इच्छाएं पूरी होंगी, तो लालच बढ़ता जाएगा। राहु लालची है, लालच को अत्यधिक विस्तार दे देंगे। राहु स्वार्थी है, स्वार्थ का अत्यधिक विस्तार हो जाएगा। अब लालच बढ़ता जाएगा, स्वार्थ बढ़ता जाएगा, और धीरे धीरे आप पतन के गर्त में गिरते जाएंगे, गलत रास्तों पे चलते जाएंगे। जब तक राहु का ये ट्रांजिट रहेगा, जब तक ये गोचर रहेगा, या आपके जीवन में जब तक राहु की महादशा अंतरदशा रहेगी, तब तक तो आपके स्वार्थों की पूर्ति होती रहेगी, इच्छा पूर्ति होती रहेगी। जब राहु के जाने का टाइम आएगा, कभी तो राहु मीन राशि से निकलेंगे, फिर दूसरी राशि में जाएंगे ना। तो जब राहु राशि परिवर्तन करेंगे, जाने का समय आएगा, तो जितना कुछ उन्होंने आपको दिया है वो एक झटके में वापस ले लेंगे। सडन गेन, सडन लॉस। और जब लेंगे तो बहुत बुरी तरह से ले लेंगे वापस। तो फिर आपकी जेल यात्रा भी हो जाएगी, आपको हार्ट अटैक भी आएगा, आप हॉस्पिटल भी पहुंच जाएंगे, आप बर्बाद हो जाएंगे। ये राहु का स्वाभाविक गुण है। बुद्धि हर लेता है, मति भ्रम देता है। वृश्चिक राशि वाले इन दिनों कंफ्यूज होंगे, उनको समझ में नहीं आएगा कि क्या करें और क्या ना करें। विशेषकर गलत कामों के लिए उनका रुझान बढ़ जाएगा। अब ज्योतिषी होने के नाते मेरी सलाह यही है, ज्योतिष का काम क्या है? ज्योतिष का काम है आने वाले अच्छे और बुरे समय के बारे में लोगों को बताना। ये ज्योतिष शास्त्र बताता है। ज्योतिषी ज्योतिष शास्त्र में लिखी हुई बातों को आप तक पहुंचाता है। अब मानना ना मानना आपके ऊपर है। मेरा काम है आपको मार्ग दिखाना कि ये आपके साथ होने वाला है, ये सही और ये गलत होने वाला है। गलत तरीकों से बचने के उपाय बताऊंगा, करना ना करना तो आपके ऊपर है। तो
मेरी सलाह ये रहेगी कि राहु जब आपको गलत कामों के लिए उकसाने लगे, कई सारे ऐसे मित्र आपके सर्कल में आएंगे, जो नेटवर्क आपने खुद तैयार किया है, आपके घर के बाहर के जो मित्र हैं। 11वां स्थान पे दृष्टि डाल रहा है। एकादश स्थान हमारे बड़े भाई बहनों का भी होता है, और हमने जो सर्कल खुद तैयार किया है बड़े होने के बाद, होश संभालने के बाद, 11वां स्थान उसको दिखाता है, मित्रों को दिखाता है। 11वां स्थान काम त्रिकोण है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म। अब धर्म स्थान में बैठा हुआ राहु यदि काम त्रिकोण को देखे तो क्या करेगा? सबसे पहले तो आपको अपने धर्म से विमुख करेगा। धर्म का अर्थ रिलीजन से मत लगाइएगा, रिलीजन तो एक है ही, पूजा पाठ वाला धर्म तो है ही। साथ ही आपकी ड्यूटीज, आपकी जिम्मेदारियां, आपके फर्ज, इनसे आपको विमुख करने का प्रयास कर सकता है। आपकी मित्र मंडली में, आपके सर्कल में, जो सर्कल आपने खुद तैयार किया है, उस सर्कल में नए लोग आएंगे, पुराने लोग पीछे छूट जाएंगे, आपके नए मित्र बनेंगे। और इन नए मित्रों में कई सारे ऐसे लोग होंगे जो दुष्ट होंगे, नीच होंगे, पापी, लंपट, दुराचारी, व्यसनी होंगे, जो राहु का स्वाभाविक गुण है। और ये लोग आपको अपने जैसा बनाना चाहेंगे। चूंकि आपकी बुद्धि पहले ही भ्रमित रहेगी, राहु है धुआं, धुएं में आदमी को कुछ नहीं दिखाई देता, तो राहु आपकी बुद्धि पे ऐसा एक धुएं की चादर चढ़ा देंगे कि आपको सही और गलत का निर्णय लेने में बड़ी परेशानी होगी। अपने और पराये का फर्क आप भूल जाएंगे। आप ऐसे गलत लोगों के संगत में पड़ जाएंगे जो अंततः आपके विनाश का कारण बनेंगे, जो आपको गलत राय दे दे करके आपकी बुद्धि में कचरा ठूस ठूस के आपके पतन का मार्ग तैयार कर देंगे। हर गलत काम आप करेंगे, चूंकि आपको पैसा कमाना है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी है, राहु आपको उकसा रहा है उसके लिए, तो आप सही गलत का भेद भूल के केवल और केवल पैसा कमाने लगेंगे, और कमाएंगे भी। ये दुष्ट लोग आपको बुद्धि देंगे, ज्ञान देंगे, उससे आपको लाभ भी होगा। लेकिन जब राहु के जाने का समय आएगा, ये दुष्ट लोग आपसे पहले ही किनारा कर लेंगे, आपको किसी बड़ी मुसीबत में फंसा के ये निकल जाएंगे, नुकसान आपका हो जाएगा। तो मेरी सलाह यही है कि आप धर्म का मार्ग ना छोड़ें। आप कमाएं, जरूर कमाएं, लेकिन अच्छे रास्ते से कमाएं। कोई भी गैर कानूनी इलीगल काम ना करें, जेल जाने की नौबत आ जाएगी। और कोई भी मोरली जो गलत काम हो, आमदनी के मार्ग में विशेषकर, वो भी ना करें, नहीं तो समाज में बड़ी बदनामी और थूथू भी होगी। धन तो निश्चित देगा राहु, तो भौतिक समृद्धि तो बहुत दे रहा है। एक जो सावधानी है वो रखनी है आपको। पंचम स्थान संतान का भी स्थान होता है। आपकी अपने संतान से पटने वाली नहीं है, संतान से संबंध बिगड़ेंगे। आपके जो बच्चे होंगे वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। आपके बच्चे नशा करना शुरू कर सकते हैं, सिगरेट, शराब, ड्रग्स लेना चालू कर सकते हैं। आपकी बात नहीं मानेंगे, पढ़ाई पर से उनका ध्यान हट जाएगा, किसी दूसरी स्ट्रीम में जाने की सोचेंगे, अचानक स्ट्रीम बदल लेंगे। अगर साइंस लिया है तो आर्ट्स ले लेंगे, आर्ट्स लिया है तो साइंस ले लेंगे। अचानक से उनकी संगत खराब हो जाएगी, वो गलत लोगों के संगत में आ जाएंगे। तो अपने बच्चों पर आपको बड़ी कड़ी नज़र रखनी है, उनके दोस्तों से आपको मिलते रहना है, संगत पे नज़र रखनी है, और बुरी संगत से उनको दूर करना है। बच्चे आपके विद्रोही भी हो सकते हैं, आपसे झगड़ा भी कर सकते हैं। विशेषकर माताओं से, जो वृश्चिक राशि की महिलाएं हैं, उनके अपने संतान से संबंध बिगड़ने के पूरे चांसेस हैं। बच्चों पर नज़र रखनी ही होगी और स्ट्रिक्ट नज़र रखनी होगी। जो छात्र, वृश्चिक राशि के जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, यदि वो विदेश जाना चाह रहे थे, किसी विदेशी यूनिवर्सिटी में जा करके, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज जैसी किसी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ना चाह रहे थे, तो उनकी इच्छा पूरी हो जाएगी। वो विदेश चले जाएंगे और अच्छी पढ़ाई करेंगे। विदेश जाने के लिए समय सही है, अगला 1.5 साल। लेकिन अगर जो छात्र विदेश नहीं जाना चाहते, या उनके जन्म कुंडली में ऐसी स्थिति नहीं बन रही है, वो इंडिया में रह के, अपने घर में रह के पढ़ाई करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से उनका ध्यान भटकेगा, उनकी बुद्धि भ्रमित हो जाएगी। राहु उनके दिमाग पे सवारी करेगा। राहु उनको बताएगा पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा, इसको छोड़ दो, किताबें फेंक दो, खेलो कूदो, बाहर अय्याशी करो, शराब पियो, सिगरेट पियो। ऐसे कामों के लिए राहु उकसाएगा उनको। उनकी मित्र मंडली गलत लोगों की होगी, जो वृश्चिक राशि के छात्र हैं, और अंततः उनका पतन होगा। तो ऐसे लोगों को, छात्रों को विशेष करके ध्यान रखना है कि जब भी उनको स्ट्रीम चेंज करने का मन करे, या सिगरेट, शराब
वाले दोस्तों के साथ घूमने फिरने का मन करे तो समझें राहु उनको अपने जाल में फंसा रहा है। ये राहु उनका करियर चौपट कर देगा, तबाह कर देगा। माताओं को, पिताओं को जब ये लगे कि उनके बच्चे आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, लगातार फ़ोन में बिजी रहते हैं, छत पे जाके बात करते हैं रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, पेरेंट्स के सामने आते ही फ़ोन छुपा लेते हैं या नंबर डिलीट कर देते हैं, संदिग्ध गतिविधियां जब करने लगें आपके बालक, आपके बच्चे, मेल फीमेल, लड़का लड़की जो भी आपकी औलाद हो, तो आप समझ जाइए कि राहु उनके दिमाग पे सवारी कर रहा है और आपको उनको रोकना होगा। हो सकता है इस प्रक्रिया में संबंध बिगड़ें, पर बच्चों का भविष्य बनाने से बेहतर कुछ नहीं होता। पंचम स्थान पूर्व जन्म के संचित कर्मों का भी स्थान होता है। राहु पंचम स्थान चूँकि धर्म त्रिकोण होता है, तो राहु आपकी धार्मिक यात्राएं करवाएगा। राहु आपको कई सारे धर्म स्थलों पे ले जाएगा, धार्मिक टूरिज्म करवाएगा, थोड़ा आध्यात्म की ओर आपका रुझान बढ़ेगा। ये नहीं होगा कि आप पूरी तरह धार्मिक हो जाएंगे या आप अंदर से एकदम चेंज कर जाएंगे, एकदम आध्यात्मिक हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। पर हाँ, धर्म स्थानों की यात्राएं कई बार होंगी और अलग अलग कारणों से होंगी। कई बार अपने किसी धार्मिक कृत्य को पूरा करने के लिए आप किसी बड़े प्रसिद्ध धर्मस्थल पे जाएंगे और कई बार ऐसे ही घूमने के लिए आप बड़े प्रसिद्ध धर्मस्थलों पे जाएंगे, आध्यात्मिक स्थलों पे जाएंगे। धर्म और आध्यात्म से आपका संबंध बढ़ेगा, रुझान बढ़ेगा। और मेरी सलाह भी यही है कि धर्म से जुड़े रहें, मंदिर में दान देते रहें, चाहे श्रम का दान दें, चाहे धन का दान दें, चाहे वस्त्र का, अन्न का दान दें। किसी तरह आप धार्मिक लोगों की, साधु संतों की, स्पिरिचुअल लोगों की सेवा करते रहें, मंदिर में दान देते रहें, तो आपकी बुद्धि भ्रमित नहीं होगी, तो आपका लाभ होगा, आमदनी भी बढ़ेगी। अन्यथा बुद्धि भ्रमित होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। पति या पत्नी से झगड़ा होने के, सेपरेशन होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। मल्टीपल रिलेशंस में आप जाएंगे, जातक या जातिका जो भी हो, वो विवाहेतर संबंध, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करेंगे। और अगर विवाहित नहीं हैं तो कई सारे बॉयफ्रेंड, कई सारे गर्लफ्रेंड्स होंगे, कई सारी गर्लफ्रेंड्स होंगी, कई सारे रिलेशन होंगे। कुछ रिलेशन इनमें से बहुत बुरी तरह से टूटेंगे भी। जब आपकी सच्चाई लोगों को पता चलेगी कि आपके कई जगह चक्कर हैं, तो कुछ चक्कर स्वतः ख़त्म हो जाएंगे, आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के रिलेशन से निकल जाएंगे, आप अकेले पड़ने लगेंगे। झगड़े झंझट, रोमांस कर, चूँकि ये प्रेम का भी भाव है ना, तो प्रेम संबंधों में कमी आ सकती है। यह संतान का भाव है। पंचम स्थान मीन राशि में है राहु। जब भी पंचम स्थान पे राहु, शनि, मंगल जैसे उष्ण ग्रहों की, क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ती है या ये ग्रह विराजमान होते हैं, तो संतान की हानि करवाते हैं। अर्थात जो महिलाएं अभी गर्भवती हैं और उनको संतान होने की आशा है, तो अगले कुछ महीने बहुत सावधान रहें। वृश्चिक राशि की महिलाएं, उनका गर्भपात हो सकता है, उनको बच्चा पैदा करने में प्रॉब्लम आ सकती है और गंभीर प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए बेहद सतर्क और बेहद सावधान रहें। हाँ, यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति की दशा चल रही हो या पंचम भाव को बृहस्पति देख रहा हो, राहु पर किसी प्रकार से बृहस्पति का शुभ प्रभाव हो, तब आपको संतान का लाभ भी होगा, तब बच्चे पैदा हो जाएंगे। लेकिन ये व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है, कंडीशंस अप्लाइड हैं यहाँ, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये चीज़ डिफर करेगी। लेकिन मूल जो प्रभाव है कि गर्भ की हानि होगी, तो ये हो सकता है मिसकैरेज, एबॉर्शन या कोई कॉम्प्लिकेशन सीरियस हो सकती है। महिलाओं के लिए मैं खास करके बता रहा हूँ, वृश्चिक राशि की महिलाओं के लिए। राहु अपने डिजीज़ देंगे आपको, कोई पुरानी चली आ रही बीमारी से तो मुक्ति देंगे, पर अपने डिजीज़ देंगे। आमतौर पे राहु गैस के कारक होते हैं, नर्व्स के कारक होते हैं, नसों से संबंधित समस्या दे सकते हैं, या आपको कोई इंटेस्टाइन से रिलेटेड डिजीज़ दे सकते हैं, पेट से संबंधित समस्या दे सकते हैं, किडनी, लिवर की, कोई गॉल ब्लैडर की कोई समस्या दे सकते हैं, किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन, लिवर सिरोसिस, लिवर एब्सेस है, ये क्या कहते हैं, फैटी लीवर, इस तरह की कोई समस्या भी दे सकते हैं। तो इन बीमारियों से सावधान रहें। पंचम स्थान में बैठा हुआ राहु आपके नवम स्थान को अपनी पंचम दृष्टि से पूरी तरह से देखेंगे। मतलब आपके भाग्य के स्थान, पिता के स्थान पर दृष्टि जाएगी। नवम स्थान दूर यात्राओं को भी दिखाता है, विदेश यात्राओं को भी दिखाता है।
तो इन 1.5 सालों में आपकी विदेश यात्राएं होंगी। अब विदेश ज्योतिष शास्त्र में एक शब्द है जिसके कई सारे अर्थ निकलते हैं। विदेश का मतलब इंडिया से उड़ के अमेरिका, जापान, जर्मनी, इंग्लैंड, रशिया चले जाना नहीं है, वो भी एक मतलब है। पर विदेश का अर्थ ज्योतिष शास्त्रों में है अपने नेटिव लैंड, अपनी जन्मभूमि से दूर किसी क्षेत्र में, किसी शहर में जाना, ये विदेश कहलाता है। वो दूर एक राज्य से दूसरा राज्य हो सकता है, एक शहर से दूसरा शहर हो सकता है, या एक देश से दूसरा देश भी हो सकता है। इसी को विदेश कहते हैं। तो विदेश यात्राएं आपकी कई होंगी, एक दो नहीं, कई सारी होंगी। और उन विदेश यात्राओं से लाभ होगा, प्रॉफिट आएगा, भाग्य की वृद्धि होगी। तो ये भी ठीक है। एक धर्म स्थान में बैठ के दूसरे धर्म स्थान पर दृष्टि डाल रहा है राहु। खराब क्या है? पिता से संबंध बिगड़ जाएंगे बहुत बुरी तरह से। पिता से संबंध आपके बिगड़ेंगे राहु की दृष्टि के कारण अगले 18 महीनों तक। तो पिता को कोई पेट का रोग हो सकता है, ये एक बुरी स्थिति है, पिता पर आपको ध्यान देना होगा। एकादश पे दृष्टि पड़ेगी, इच्छाएं अनंत बढ़ेंगी और अनंत इच्छाओं की पूर्ति के लिए धन भी बहुत आएगा, लाभ भी बहुत होगा। दुष्ट लोगों की संगति से बच के रहें तो ठीक है। नवम दृष्टि लग्न पे डालेगा राहु। लग्न पे जब नवम दृष्टि पड़ेगी तो कई सारी बातें होंगी। सबसे पहले तो आपके अंदर का स्वार्थ और लालच कई गुना बढ़ जाएगा। राहु अचानक से एक्सपेंडेबल है और अचानक से परिणाम देता है, तो आपका स्वार्थ, आपका लालच बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप लालची होंगे, स्वार्थी होंगे, मतलबी हो जाएंगे। राहु ट्रांसफॉर्मेशन भी देता है, चेंजेस भी देता है। तो इन 18 महीनों के दौरान आप कुछ ऐसा करेंगे जो अब तक आपने नहीं किया। अपने शरीर पर, राहु लग्न में बैठा है ना, लग्न हमारा शरीर है, तो और राहु इच्छाओं को बढ़ा देगा। तो आप अपनी बॉडी, अपनी पर्सनैलिटी, अपने शरीर पर एक्सपेरिमेंट्स करेंगे कई सारे। जैसे अब तक आपने कोई टैटू वैटू नहीं बनवाया था, अचानक से आप पूरे बॉडी पर टैटू ही टैटू गुदवा लेंगे और उसका प्रदर्शन करेंगे लोगों के सामने। चाहे आपकी बॉडी हो अच्छी या ना हो, आप टी शर्ट पहन के, जाली वाली टी शर्ट पहन के, स्लीवलेस टी शर्ट पहन करके आप सड़कों पे घूमेंगे ताकि लोग आपको देखें, आपको सराहें, अप्रिशिएट करें। आप अट्रैक्शन का केंद्र बनना चाहेंगे और जाने अनजाने बन भी जाएंगे, क्योंकि लग्न पे राहु की दृष्टि है। राहु क्या चाहता है? लोग मेरी पूजा करें, मुझे देखें, मुझे माने, मैं, ये राहु है। हो सकता है बालों को कलर करवा लें। अब तक आप टकले थे तो विग लगाने लगे। अगर आप के सर पे अच्छे भरे पूरे बाल थे, आप अचानक से टकले हो जाएं, अचानक से हेयर स्टाइल चेंज कर दें, गजनी बन जाएं, या आजकल जो हेयर स्टाइल चली है लाल पीला हरा रंग रगवा के अब तोता या मोर बन जाएं। महिलाओं पर भी ये बात लागू होती है। अजीब सा हेयर कट ले लें, कुछ ऐसा यूनिक करें कि लोग उनको देखें, लोग उनके बारे में अच्छा भी बोलें, बुरा भी बोलें। कई लोग अप्रिशिएट भी करेंगे और कई लोग आपको मन में गाली भी देंगे। लेकिन कुछ दिनों के लिए आप अपने शहर में, अपनी लोकेलिटी, अपने गली मोहल्ले, अपनी कॉलोनी में चर्चा का केंद्र अवश्य बने रहेंगे। आपके अजीब से रंग रूप को लेकर के, आपके शरीर को लेकर के अचानक से आप में ये आएगा। अजीब अजीब तरह के कपड़े पहनने लगेंगे, फटे पुराने जीन्स पहनने लगेंगे। आजकल तो फटी हुई जीन्स पहनने का फैशन है ना। तो ऐसा, मतलब कुछ ऐसा जो आपकी कम्युनिटी, आपके समाज में नहीं होता, वो आप करेंगे। चाहे अपने वस्त्रों पर, चाहे अपने शरीर पर, अपने मेकअप पे, कुछ ना कुछ करके लोगों का अट्रैक्शन आप ड्रॉ करेंगे। स्वार्थ और लालच तो बढ़ा ही रहेगा, पर यह स्थान भी आपकी वृद्धि दिखाता है। तो ये वृद्धि होगी, कई मायनों में होगी। ज्ञान की वृद्धि होगी, शरीर की वृद्धि होगी, धन की वृद्धि होगी, संपर्कों की वृद्धि होगी। ये सारी अच्छी चीज़ें हैं। बुरा वही है कि संपर्क में कोई दुष्ट लोग आ जाएंगे। इच्छा पूर्ति होगी, धन की वृद्धि होगी, तो धन की वृद्धि गलत मार्ग से होने लगेगी। बुद्धि भ्रमित होगी, आप सही गलत का निर्णय नहीं ले पाएंगे। संतान से दूरी बढ़ जाएगी, संतान गलत मार्ग पे चली जाएगी। पति या पत्नी से, पार्टनर से दूरी बढ़ जाएगी। आप मल्टीपल रिलेशंस में जाने का सोचेंगे, कर लेंगे, आप विवाहेतर संबंध बना लेंगे। तो ये मिश्रित परिणाम है, अच्छे और बुरे। सबसे ज़्यादा प्रभावित वही लोग होंगे जो राहु प्रभावित हैं या 40 से ऊपर के हो चुके हैं या राहु से संबंधित काम करते हैं। यदि आप मीडिया में हैं, किसी न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर हैं, पत्रकार हैं, एडिटर हैं अखबार के, या आप कंसल्टेंसी का काम करते हैं,
किसी को सलाहें देने का काम करते हैं, बिना अपनी पूंजी लगाए लोगों को एडवाइस देते हैं और उससे कमाते हैं, तो भी आप ज़्यादा प्रभावित होंगे। यदि आप 2% वाला काम करते हैं, फ्लैट, घर, मकान, दुकान लोगों को सेल करवाना और उसमें 2% की कमीशन लेना, तो भी आप ज़्यादा प्रभावित होंगे। यदि आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर हैं, यूट्यूब से कमा रहे हैं या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कमा रहे हैं, तो भी आप ज़्यादा प्रभावित होंगे। बाकी आपकी जन्म कुंडली में राहु की स्थिति क्या है उस पर निर्भर करता है। तो चलिए अब आते हैं जल्दी जल्दी उपायों पर। देखिए, राहु दैत्य था, भगवान विष्णु ने गर्दन काटी थी, इसलिए राहु भगवान विष्णु से डरता है। तो आप यदि श्री हरि नारायण की पूजा करते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, तो राहु काबू में रहेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि मंदिर में दान देते रहिए। राहु का जो धड़ है वो भगवान विष्णु के चरणों पे गिरा था। यदि आप नारायण के चरण पकड़ लेंगे, भगवान विष्णु के, राम के, कृष्ण के मंदिर में आप दान करेंगे, पंडितों पुजारियों को दान करेंगे, क्योंकि पुजारी जो होता है वो बृहस्पति का प्रतिनिधि होता है, और राहु बृहस्पति के राशि में गए हैं। बृहस्पति भगवान नारायण के सेवक हैं। तो इसलिए यदि आप ब्राह्मणों को दक्षिणा देते हैं, पंडितों को दान देते हैं, तो आपके लिए बड़ा अच्छा है। मंदिर में दान देते हैं तो बड़ा अच्छा है, दान पेटी में कुछ डाल दीजिए। मंदिर में आप भंडारा करवा दीजिए, लोगों को भोजन करवा दीजिए, ब्राह्मणों को भोजन करवा दीजिए, बड़ा अच्छा है। यदि आप शिवजी की पूजा करते हैं, शिवजी का रुद्राभिषेक करते हैं, तो भी राहु काबू में रहेंगे। भगवान शिव के गले में जो वासुकी नाग लिपटे हुए हैं वो नागराज हैं, तो राहु है सांप। तो आप यदि शिवजी पर तिल, शहद, दूध मिश्रित करके शिवजी का अभिषेक करते हैं गंगा जल से या साधारण जल से, बेलपत्र, भांग, धतूरा इत्यादि आप शिवजी को अर्पण करते हैं, और शिवजी के सामने बैठ करके, यदि आप शिव मंदिर में कहीं बैठ करके शिव रुद्राष्टक, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम, ये रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, पूरा शिव रुद्राष्टक का पाठ कर जाइए, रुद्री का पाठ कर जाइए, राहु एकदम शांत हो जाएंगे। शिव मंदिर में झाड़ू लगाइए, पानी से साफ कीजिए शिव मंदिर को, शिव मंदिर की सीढ़ियों पर झाड़ू लगाइए, श्रम दान कीजिए, राहु शांत रहेंगे। तीसरा, देवी दुर्गा, महामाया देवी दुर्गा, जगदम्बा, इनकी उपासना कीजिए। देवी दुर्गा के किसी भी रूप की, दुर्गा, काली, किसी भी रूप की आप उपासना कीजिए, राहु शांत रहेंगे। 3 शनिवार आपको एक उपाय बताने जा रहा हूं, लगातार 3 शनिवार करना है। लाल चुनरी में एक नारियल को लपेट लें, मौली से बांध लें, और देवी दुर्गा के किसी रूप में उनके चरणों पर समर्पित कर दें, चाहे देवी काली हो, देवी दुर्गा हो, कोई भी। समर्पित करने के पश्चात 2 घी के दिए जलाएं, लौंग डाल के, और देवी दुर्गा के चरणों में समर्पित कर दें, और वहां बैठ करके अर्गला स्रोत, देवी कवचम, अर्गला स्रोतम और कीलक स्रोत्रम का पाठ अवश्य करें। कवच, दुर्गा कवच इतना प्रभावशाली कवच है, ये आपकी बॉडी पे एक गार्ड की तरह चढ़ जाता है। कवच से, जैसे कर्ण कवच और कुंडल लेकर पैदा हुआ था और उसके कवच रहते उस पर किसी भी शस्त्र का प्रभाव नहीं होता था, उसी तरह यदि आप देवी कवच का निरंतर पाठ करते हैं तो माँ दुर्गा आपके लिए कवच का काम करती हैं, प्रोटेक्शन का काम करती हैं, और आप बीमारियों से भी बचेंगे। कोई भी चीज़ आपके शरीर को भेद नहीं सकेगी। आप दुर्घटनाओं से भी बचेंगे, आप राहु जैसे दुष्ट ग्रह के प्रभाव से भी बचेंगे, और आपकी प्राण रक्षा होती रहेगी। तो देवी कवच, अर्गला स्रोत का अवश्य पाठ करें। कवच से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है अर्गला स्रोत। यदि आप सही मार्ग से धन कमाना चाहते हैं राहु के पीरियड में, तो अर्गला स्रोत का पाठ करें। अर्गला स्रोत देवी लक्ष्मी का स्रोत है। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय त्वम देवी चामुंडे जय भूतारती हारिणी जय सर्वागते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। ठीक है, तो इसमें बार बार रूपम देही, जयम देही, यशो देही, दिशो जही, ये बार बार बोला जाता है। अर्थात माँ से रूप, रूपम देही, रूप दो, जयम देही, जय दो, विजय दो, शत्रुओं पर विजय दो, रूपम देही, जयम देही, यशो देही, दिशो जही, यश दो, मान दो, प्रतिष्ठा दो। ये देवी से हम भिक्षा मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो अर्गला स्रोत धन प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है। सही मार्ग में चल के आप धन का लाभ करेंगे। कीलक स्रोत पढ़िए। कीलक स्रोत महासरस्वती, देवी सरस्वती का स्रोत है। देवी दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती तीनों देवियों के रूप हैं। सरस्वती देवी की जब आप आराधना करेंगे तो आपकी बुद्धि भ्रमित नहीं होगी। बुद्धि में, ज्ञान में सरस्वती देवी आपके उन्नति देंगी। तो इसलिए कवच, अर्गला, कीलक का पाठ अवश्य कीजिए। और यदि आप नहीं कर सकते, संस्कृत आपको नहीं आती, तो दुर्गा चालीसा का 3 बार पाठ कर लीजिए। ये उपाय आपको 3 शनिवार लगातार करना है।
आप भगवान गणेश के अथर्व शीर्ष का पाठ कीजिए, गणेश जी को हरी दूर्बा और मूंग चढ़ाइए। गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। अगर राहु आपकी बुद्धि को भ्रमित कर रहा है, भ्रष्ट कर रहा है, तो गणेश जी ही आपको बचा सकते हैं। इसलिए गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ अवश्य करें। गणेश जी को दूर्बा और मूंग चढ़ाएं। काली गाय काले कुत्ते को रोटी खिलाएं, बिस्किट खिलाएं, हरा चारा अवश्य खिलाएं। राहु और शनि दोनों काबू में रहेंगे, बुध भी काबू में रहेंगे, बुध बुद्धि के देवता हैं। तो ये उपाय करें। आशा करता हूँ राहु आपके काबू में रहेंगे। एक मोरपंख, एक काजल की डिबिया अपने सिरहाने रखें और एक मोरपंख काजल की डिबिया अपने पर्स में लेकर के आप घर से बाहर जाएं। अपने घर में चारों तरफ मोर के पंख लगा दें, फ्रंट गेट, एंट्रेंस, ड्राइंग रूम, किचन, बेडरूम इत्यादि इत्यादि, और बैक डोर पे आप मोर पंख लगा दें। राहु काबू में रहेंगे। राहु है सांप और मोर सांप को खा जाता है, इसलिए राहु मोर से डरते हैं। तो ये सारे उपाय करें और इसका निश्चित आपको लाभ होगा। जो सावधानियां बताई हैं उन पर ध्यान रखेंगे। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ आज का वीडियो समाप्त करूंगा और अगले वीडियो में मिलेंगे। धनु राशि वालों के लिए राहु का ये गोचर परिवर्तन कैसा रहेगा, इस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।